हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आप देख रहे हैं DKB HD। सीखिए और आगे बढ़िए। दोस्तों, मैं आपको एक चाइनीज कहानी सुनाता हूं जो आपको लाइफ में बहुत ही ज्यादा काम आएगी। इसे आप बहुत जगह यूज कर सकते हैं। हुआ ऐसा कि चाइना में एक व्यक्ति था जिसे उसके मित्र ने खाने पे बुलाया और वो दोपहर में गया अपने मित्र के यहाँ खाने पे। खाना खत्म हुआ, बहुत सारी बातें हुई। उसके बाद जब शाम हो गया तो वो व्यक्ति बोला कि अब मैं चलता हूं। तो उसके मित्र ने क्या किया कि उसे एक लालटेन दे दिया। क्यों? क्योंकि वो जो व्यक्ति था वो अंधा था, उसे आंखों से दिखाई नहीं देता था। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं इस लालटेन का क्या करूंगा। तो उसके मित्र ने कहा कि ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये उनके लिए है जो सामने से आ रहे हैं। उन्हें तुम दिखाई दोगे जिससे कि वो टकराएंगे नहीं, क्योंकि तुम्हें तो रास्ता का पता है, तुम तो अपने रास्ते चले जाओगे। लेकिन सामने वाले जो हैं वो तुम्हें देख सके और तुमसे टकराए नहीं, इसलिए लालटेन मैंने तुम्हें दिया है। तो फिर वो व्यक्ति बोला, अरे वाह, कितनी अच्छी बात है। तो वो अपने रास्ते जा रहा था। बहुत दूर जाने के बाद एक व्यक्ति उससे टकरा गया। तो इसने कहा कि भाई, तुम्हें मैं दिखाई नहीं देता हूं? अच्छा छोड़ो, तुम्हें ये लालटेन भी नहीं दिखाई देता है जो तुम मुझसे टकरा गए? उसने कहा कि भाई साहब, आपकी लालटेन बुझ गई है। देखो भाई, अपनी अगर समझ ना हो, अपनी आंखें ना हो, तो कोई दूसरा अगर आपको कितना भी समझ दे, कितना भी ज्ञान दे, आप उससे ज्यादा दूर तक नहीं जा सकते हैं। अंततः आपको अपनी समझदारी, अपनी बुद्धि विवेक लगानी पड़ेगी, अपनी समझ लगानी पड़ेगी। दूसरा आपको कोई रास्ता बता सकता है, लेकिन हो सकता है कि वो रास्ता गलत है या सही है। सही हुआ तो आप जाएंगे, लेकिन बहुत सारी परेशानियां आएंगी उस रास्ते पर। हर बार आपको व्यक्ति बताने नहीं आएगा, आपको अपना बुद्धि विवेक समझ लगाना पड़ेगा, तभी आप उस रास्ते से सही तरीके से गुजर पाएंगे। इसको लेकर के मैं अपनी एक कहानी सुनाता हूं। हुआ ऐसा कि मेरा पहले प्रिंटिंग का बिजनेस था, काफी अच्छा चल रहा था। हम 3 भाई उसमें काम में लगे हुए थे, पापा भी साथ में थे। तो हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने कहा कि आपके पास इतनी बड़ी टीम है, क्यों नहीं आप एक और काम कर लेते हैं? तो मैंने सोचा कि भाई इतना काफ़ी है, हम लोगों के लिए हो जाता है, तो हम लोग क्यों ये काम करेंगे। तो काफ़ी दिनों तक उस मित्र ने हम लोगों को टोका कि भाई ये काम कर लीजिए, आपके लिए अच्छा है, आप काम कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो भाई देखते हैं क्या है। थोड़ा मार्केट रिसर्च किया, थोड़ा सा देखा कि भाई मैं कर पाऊंगा कि नहीं। तो वो मित्र ने काफ़ी सपोर्ट किया। उन्होंने गोदाम दिलवा दिया, उनके पास रैक फालतू पड़े हुए थे, वो रैक उपलब्ध करवा दिया, जिससे कि जो भी मटेरियल था वो उस पर सरिया सके। हुआ ऐसा कि जब मटेरियल देने की बारी आई तो उन्होंने कहा कि देखिए, मैं आपको तो उधार कितना भी दे सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपकी भी प्रेरणा जगे, इच्छा जगे कि आप उस काम को करें। इसके लिए आप इन्वेस्टमेंट करिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो आपकी इच्छा नहीं होगी कि आप इस काम को करना चाहते हैं। तो मैंने बोला ये बहुत अच्छी बात है। तो हम लोगों ने क्या किया कि इन्वेस्टमेंट भी किया, पैसा लगाया, उन्होंने माल भेजा, थोड़ा क्रेडिट पे भेजा। कुछ दिनों तक अच्छा चला। मैं मार्केट में स्ट्रगल कर रहा था, लगभग 1.5-2 साल 2.5 साल बीत गया। उसी दौरान कुछ बिजनेस में खटपट हुई। मैं किसी जगह गया तो उन्हें लगा कि उनका क्लाइंट है, उनके पास चले गए, तो इसको लेकर के कुछ मनमुटाव हुआ। उन्होंने बोला कि मैं आपको अब माल नहीं दूंगा, अब आप देख लो, और जो मेरा उधार है क्रेडिट वो वापस कर दो। अरे भाई, हम लोगों ने सोचा ये क्या हो गया। अब ये तो भाई रिजिट हो गए कि इनको तो इनका पैसा और माल चाहिए। तो हम लोगों ने बोला कि अब ठीक है, चलो पहले ये तो निपटा ले। तो उनका हिसाब खत्म हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि हम लोगों ने सोचा कि अब किया जाए, इसे बंद कर दिया जाए या फिर चलाया जाए। तो हम लोगों ने देखा कि काफ़ी ज़्यादा पैसा मार्केट में फंसा हुआ है, बहुत सारे स्टॉक हमारे पास हैं, और हमारे यहाँ 2 लड़के उसमें काम कर रहे थे, साथ ही साथ हमारे बड़े भैया भी उसमें इन्वॉल्व थे। तो भाई हम लोगों ने देखा कि इसमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी हम लोग का लग चुका है। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना इसको कंटिन्यू किया जाए। तो कंटिन्यू करने के लिए फिर से हम लोगों ने एफर्ट लगाया, अपना सोर्स लगाया और थोड़ा सा रिसर्च किया। तो हम लोगों को सप्लायर मिला तो कुछ फ़ायदा भी हुआ, क्योंकि रेट काफ़ी कम जो नए सप्लायर मिले वो दे रहे थे। तो इस तरह से हम लोगों ने अपनी बुद्धि विवेक समझ लगाई और फिर से हम लोगों ने उस बिज़नेस को कंटिन्यू किया, और आज हम लोग सही जगह पे पहुंच रहे हैं। तो दोस्तों, किसी के सुझाव से अगर कोई भी आप काम करते हैं तो अपनी बुद्धि विवेक समझ ज़रूर लगाइए, क्योंकि
हो सकता है कि वह व्यक्ति किसी भी कारण से, उनका अपना भी कोई पर्सनल रीजन हो सकता है जिससे कि वो आपको साथ न दे सके, आप जो चाहते हैं कि वो सपोर्ट करे उस तरह से न कर सके। तो उस दौरान क्या होगा कि व्यापार तो आपका है, जाएगा तो आपका जाएगा, बर्बाद होगा तो मार्केट में रेपुटेशन आपका खराब होगा। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये बिजनेस क्या है, उसे कैसे करना है, उसकी प्रॉब्लम्स को आपको सॉल्व करना आना चाहिए, तभी आप टिके रहेंगे। और मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी लाइन में अगर आप कोई सुझाव देता है तो सुझाव देता है वो आपकी भलाई के लिए, लेकिन आप उसके पीछे ना पड़ जाइए कि भैया अब तुम हर काम के लिए ही हमको जानकारी दो, मुझे कुछ भी प्रॉब्लम आया तो उसकी मुझे तुम उपाय बताओ कि वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा। तो ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे आप विकास नहीं करेंगे और सामने वाला भी इरिटेट हो जाएगा। तो मेरा मानना है कि आपको ये ध्यान देना चाहिए, कोई भी अगर कोई सुझाव देता है तो अपनी बुद्धि विवेक को लगाना चाहिए, तब आगे बढ़ना चाहिए। अगर आप उसमें अपना बुद्धि विवेक लगाते हैं तो आप उस काम को बहुत बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो मेरा सुझाव है, हमेशा अपने आँख को, अपनी समझ को, अपने विवेक को खुला रखें। कोई भी काम करने से पहले कोई भी अगर आपको ज्ञान देते हैं, समझ देते हैं, तो आपको अपना पूरा एफर्ट लगाना चाहिए जिससे कि आप जो काम कर रहे हैं वो सक्सेस होगा। कल को हो सकता है कि वो किसी रास्ते में चलते चलते वो बोले कि भाई मुझे काम है, मैं आ रहा हूँ, और आगे गड्ढा है तो आपको समझ में नहीं आया कि ये गड्ढा है कि क्या है। उन्होंने तो हर गड्ढे को पार हाथ पकड़ के करा दिया, अब इस गड्ढे को कैसे पार करेंगे, वो चले गए तो कहीं आप कूद गए तो भाई गए। तो आपको ये समझ होना चाहिए, आप अपनी आंखें कान खुली रखो कि ये काम में क्या क्या उतार चढ़ाव आता है, कैसे इसको संभालना है। तो आज मुझे लगता है कि आज की वीडियो से आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। अगर कुछ समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और जल्दी से आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि ऐसे ही कमाल के वीडियोस हमारे चैनल पे आते रहेंगे। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखिए और आगे बढ़िए।